हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है रूस। 19 करोड़ लोग आज सोएंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा सूत्रों ने बड़ा दावा किया है दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के अटैक का काउंट डाउन हो गया है शुरू। राष्ट्रपति पुतिन के ऑर्डर के इंतजार में 2 लाख सैनिक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां किसी भी पल बहुत बड़ा डिसीजन रूस के द्वारा लिया जाएगा। दोस्तों आपको बताएंगे बड़ी खबर क्या है, उसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब अमेरिका और ब्रिटेन की क्या है तैयारी। साथ ही दोस्तों भारत ने चीन को दिया बहुत बड़ा झटका, एक दिन में डूबे 16 अरब डॉलर रुपए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने ये कमाल करके दिखा दिया है। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किया फिर से बेनकाब, आतंकवाद से पीड़ित बताने पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में बहुत बड़ी सेंधमारी। सपा गठबंधन में शामिल अपना दल कामेरावादी और कांग्रेस को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर केंद्र सरकार सीधे आपके खाते में भेजेगी पूरे 10,000 रुपए। बस दोस्तों ये करना होगा आपको, छोटा सा काम। बताएंगे क्या है बड़ी खबर, किस योजना की बात चल रही है दोस्तों। और LIC को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जितने भी LIC होल्डर हैं। और दोस्तों SBI बैंक में जिन जिन का भी खाता है उन सभी को SBI की ओर से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों। तो क्या है वो फायदे की खबर, तो हर तरह की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 कंट्री है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर क्या हमला करेगा रूस। 19 करोड़ लोग आज सोएंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि रूस कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार रूस बुधवार को यूक्रेन पर हमला करेगा। रिपोर्ट की माने दोस्तों तो रूस यूक्रेन पर 5:30 बजे हमला करेगा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस अटैक का ऑर्डर देंगे। जी हाँ दोस्तों, रूस के निशाने पर पहला शहर मरियापोल होगा, और ये शहर रूस से सिर्फ 48 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि रूस के 2 लाख सैनिक यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले नाटो ने कहा था कि रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं, लेकिन इस खबर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा था कि हम पहले देखेंगे फिर विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी मुल्कों ने रूसी गतिरोध को रोकने की दिशा में काम किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि बुधवार को रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब देखना होगा 5:30 बजे क्या यह अटैक होता है या फिर नहीं दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि 19 करोड़ लोग आज नहीं सोने वाले दोस्तों, इसी बड़े डर से। और इसी खबर के बीच भारत ने भी बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों, और भारत ने अपने सभी यूक्रेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों से दोस्तों तुरंत प्रभाव से अपने देश वापस यानी भारत वापस लौटने की बड़ी अपील कर दी है दोस्तों, और इसको लेकर लेटर जारी कर दिया है हमारे भारत ने। साथ ही दोस्तों यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने रूस को फिर दी चेतावनी, बोला अटैक करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासन के द्वारा कहा कि रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने आगे कहा कि यदि क्रेमलिन रचनात्मक तौर पर चयन करता है तो कूटनीति का मार्ग अभी भी उपलब्ध है। व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव कैरियन जीन पियरे ने सोमवार को मीडिया से ये बात कही है दोस्तों, रूस को ये बहुत बड़ी धमकी दी है। कहा अगर थोड़ा सा भी अटैक किया तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। उसके बाद अमेरिका नहीं सोचेगा कि इस युद्ध को कहां पर जाकर खत्म करना है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी अमेरिका ने भी। ऐसे में दोस्तों अब ये बिल्कुल नहीं पता कि किस पल किस सेकंड अब युद्ध शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन युद्ध को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, और कितने भाई बहन ये मानते हैं कि युद्ध ना हो करके बल्कि बातचीत से
इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। दोस्तों क्या होगी इस पर आपकी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत ने दिया चीन को बड़ा झटका, एक दिन में डूबे चीन के 16 अरब डॉलर रुपए। जी हाँ दोस्तों, उन चीनी 54 एप्लीकेशंस पर बैन लगाने के बाद बहुत बड़ा झटका दिया है। दोस्तों भारत ने, केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में फ्री फायर समेत 54 चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था। आप सभी को पता होगा। ऐसे में भारत द्वारा सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग टाइटल पर अचानक प्रतिबंध लगाने के बाद चीनी कंपनी सी लिमिटेड को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों मोबाइल गेमिंग टाइटल पर प्रतिबंध के बाद सी लिमिटेड की वैल्यू में 16 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जो किसी एक दिन में कंपनी के लिए सबसे बड़ी गिरावट है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये प्रतिबंध कंपनी की समस्याओं की महज एक शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर स्थित सी लिमिटेड साल 2017 में सार्वजनिक हो गया और अपने गेमिंग, ई कॉमर्स और वित्तीय सेवाओं की पेशकश का विस्तार करने की क्षमता के आधार पर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। स्टार्टअप की स्थापना फॉरेस्ट ली ने की थी, जो चीन में पैदा हुए थे, लेकिन अब वे सिंगापुर के नागरिक हैं। इसका सबसे बड़ा शेयर धारक चीनी सोशल मीडिया दिग्गज टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड है। यानी कि दोस्तों भारत ने उन 54 चीनी एप्लीकेशन को बैन करके बहुत बड़ा झटका दोस्तों चाइना को दिया है। क्या कहते हैं आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर भारत के इस यानी मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं तो हमारा समर्थन है इन एप्लीकेशन बैन को लेकर, जरूर कमेंट में कहिएगा दोस्तों। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक करके दिखा दीजिएगा कि आप लोग कितने समर्थन में है इसके। अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किया एक बार फिर से बेनकाब, आतंकवाद से पीड़ित बताने पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि विश्व को आतंकवादी साजिशों के सरगनाओं को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने तथा उनके झूठ को बेनकाब होने की जरूरत है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे खुद को आतंकवाद से पीड़ित के रूप में पेश करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह न कर सके। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने सोमवार को कहा कि विश्व ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले, 2016 के पठानकोट आतंकी हमले और 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले की भयावहता को देखा है। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि इन हमलों के साजिशकर्ता कहां हैं। वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देशों के साथ आतंकवाद विरोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के कार्य पर खुली चर्चा में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, झूठ को बेनकाब करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, परिहार ने कहा, हमें उनके झूठ को बेनकाब करने और उन्हें उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है। यानी बहुत बड़ा जवाब दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को दिया है और अच्छे खासे तरीके से लताड़ लगाई है। क्या कहते हैं आप लोग पाकिस्तान के आतंकवाद मामले को लेकर? दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां रशियन कंपनियों को प्रतिबंध कर देंगे। अब यूक्रेन के मुद्दे पर ब्रिटेन ने भी रूस को दी है इस चीज की बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच अब ब्रिटेन ने रशियन कंपनियों को प्रतिबंधित कर देने की धमकी दी है। मंगलवार को ब्रिटेन ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो वो लंदन में रशियन कंपनियों को लंदन में पैसा बनाने से रोक देगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि किसी भी विवाद की स्थिति में पश्चिमी देशों को एकजुट होकर रहना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती और मिलिट्री साजो सामान बढ़ा दिया है। ब्रिटेन के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और अन्य कई गठबंधन देशों ने रूस को चेताया है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो उसके गंभीर परिणाम होंगे और वो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां केविन पीटरसन ने पीएम मोदी जी से मांगी मदद। इनकम टैक्स विभाग ने तुरंत दिया ये जवाब। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मदद की गुहार लगाई है, जिसके तुरंत बाद इनकम टैक्स विभाग ने पीटरसन के ट्वीट का जवाब दिया है। दरअसल केविन पीटरसन का पैन कार्ड खो गया है और उन्हें सोमवार को भारत आना है। इसके चलते ही उन्होंने भारत और पीएम मोदी से मदद मांगी है। जी हाँ दोस्तों, केविन पीटरसन ने मंगलवार को पैन कार्ड खोने के संबंध में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ट्वीट किया है। दोस्तों उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत कृपया मदद करें, मेरा पैन कार्ड कहीं खो गया है और
हर सोमवार को मुझे भारत आना है, लेकिन काम के लिए भौतिक कार्ड बोले तो फिजिकल कार्ड की बहुत आवश्यकता होती है। क्या कृपया कोई ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जा सकता है जिससे मैं अपनी सहायता के लिए यथाशीघ्र संपर्क कर सकूं? आप दोस्तों केविन पीटरसन का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। उन्होंने अपने इस ट्वीट में पीएम मोदी जी को भी टैग किया है। केविन पीटरसन की समस्या को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने फौरन उनके ट्वीट का रिप्लाई करते हुए पैन कार्ड वापस पाने का तरीका बताया है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट किया, हम यहाँ आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। यदि आपके पास अपना पैन विवरण है तो भौतिक पैन कार्ड वापस पाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए कृपया इन लिंक पर जाएं। जी हाँ दोस्तों, आप इनकम टैक्स इंडिया का दोस्तों ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। भारत ने तुरंत प्रभाव से इनकी मदद की। क्या कहते हैं आप लोग? ऐसे में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूसी हमले का सता रहा डर, अब यूक्रेन की 79 साल की महिला भी सीख रही है AK-47 चलाना। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर कभी भी रूसी हमला हो सकता है और इसी बात से दुनिया चिंतित लग रही है। यूक्रेन भी इसी आशंका में जी रहा है दोस्तों। यदि दुनिया की महाशक्ति रूस का उनके देश पर हमला हुआ तो नतीजे क्या हो सकते हैं? ऐसे में यूक्रेन अपने देश के लोगों को बंदूकें चलाना सिखा रहा है दोस्तों। वाइस की खबर के अनुसार ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें 79 साल की बुजुर्ग महिला AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। दोस्तों आप पिक्चर देख पा रहे होंगे उन 79 साल की बुजुर्ग महिला की। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर एस शंकर के बयान से भड़का चीन, कहा संबंध बिगाड़ने के लिए भारत जिम्मेदार। जी हां, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बोले एस शंकर के बयान के बाद से चीन भड़का हुआ है दोस्तों। उन्होंने कहा था कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत के साथ लिखित समझौतों की अवहेलना कर रहा है। ये पूरे दुनिया के लिए वैध चिंता का कारण है। जयशंकर के इस बयान पर चीनी सरकारी भोपू अखबार बौखला गया। इस पर ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के साथ भारत के टकराव की जड़ सैन्य निगरानी के मकसद से विवादित सीमा क्षेत्रों में भारत का बुनियादी ढांचा निर्माण है। ऐसा लगता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मेगाफोन कूटनीति में लगा हुआ है, लेकिन चाहे कुछ भी हो भारत इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि वो भारत है जो चीन भारत संबंधों के बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पीएम ट्रूडो ने कनाडा में लगाई इमरजेंसी, लोगों ने दिलाई किसान आंदोलन की याद। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की देश में आपातकाल लगाने को लेकर काफी आलोचनाएं हो रही हैं। कनाडा के अलावा भारत में भी किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले ट्रूडो को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है दोस्तों। कनाडा में कोविड वैक्सीन को अनिवार्य बनाए जाने और लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 हफ्ते से ट्रकों और दूसरे वाहनों के साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर दिया है, जिससे जनजीवन ठप पड़ा हुआ है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को रोकने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है दोस्तों। और ऐसे में अब उनको सोशल मीडिया पर एक कार्टून के जरिए दोस्तों ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें एक जगह ट्रूडो ट्रक पर बैठे किसान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में एक ट्रक उनका पीछा कर रहा है जिस पर कर्मा लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी जो भारत के लिए नेता बनते दिखाई दे रहे थे दोस्तों? किसान आंदोलन के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए थे और किसान के रूप में किसान को बदनाम करने वाले उन खालिस्तानियों को पीएम ट्रूडो भड़काने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। अब वही कर्मा का खेल ट्रूडो के साथ होता नजर आ रहा है दोस्तों। आपकी इस पर राय सुझाव जरूर बनती है दोस्तों, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करें, जहां हिजाब विवाद में कूदा इस्लामिक देशों का संगठन, अब भारत ने दिया इसको करारा जवाब। आपको बता दें, इस्लामिक सहयोग संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वो इस मामले में दखल दे और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करें, जिसके बाद भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है दोस्तों और साफ साफ कह दिया है कि भारत में हर मजहब के लोग बहुत खुशी के साथ रह रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोई भी भारत को उपदेश नहीं दे सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या पाकिस्तान में कोई लड़की जय श्री राम का नारा लगा सकती है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में हर कोई अपने अधिकार के साथ जी रहा है। अगर पाकिस्तान में किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उसका गर्दन तुरंत कलम कर दिया जाता है, लेकिन भारत सबसे सिक्योर और सबसे लोकतंत्रवादी है दोस्तों। यहाँ सबका अधिकार, ऐसा नकवी जी का
का कहना है। इसीलिए नकवी जी ने कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में भारत को कोई उपदेश नहीं दे सकता, किसी में इतनी भारत जितनी कर्मठता नहीं है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भाजपा की विपक्ष में बड़ी सेंध मारी, समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल अपना दल कमेरावादी और कांग्रेस को दिया बीजेपी ने बड़ा झटका। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच विपक्ष दलों में बड़ी सेंधमारी कर दी है दोस्तों। बीजेपी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल अपना दल कमेरावादी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है दोस्तों। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष राजवंश सिंह भगवत दल में शामिल हो गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव प्रियंका किशोर ने भी अब भाजपा का हाथ थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इन्हें लखनऊ स्थित कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई है दोस्तों। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले 2 फेज में बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान हुआ है और अनेक दलों के नेताओं का पार्टी में आना जारी है। यानी कि दोस्तों ये शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और एक बार फिर ये संकेत दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर आ रही है। क्या कहते हैं आप लोग, आपकी क्या इस पर राय है? सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर शिवपाल और अखिलेश यादव पर योगी जी का बड़ा वार, कहा महाभारत वाला सफाई खानदान। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संकट के समय ये लोग कहीं नहीं दिखाई देते। सीएम योगी ने भी ये कहा कि ये सबके साथ की बात करते हैं, लेकिन विकास सिर्फ सफाई खानदान का करते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी जी का कहना है संकट के समय में क्या ये चाचा भतीजा कहीं दिखाई दिए? जब भी संकट आता है तो ये सफाई खानदान जिसमें महाभारत के सभी रिश्ते दिखते हैं कहीं नहीं दिखता। अब उनका नारा है सबका साथ पर सिर्फ सफाई खानदान का विकास। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां चुनाव से 20 दिन पहले ही काशी में राजनेताओं का जमावड़ा, योगी जी राहुल प्रियंका का आना तय, अखिलेश और केजरीवाल भी आ सकते हैं दोस्तों। वाराणसी में विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में 7 मार्च को है, लेकिन उससे 20 दिन पहले ही बुधवार को यहाँ राजनेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आना तय हो चुका है दोस्तों। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी के आने की भी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के आने की भी संभावना है। मौका है संत रविदास की जयंती पर होने वाले आयोजन का। संत रविदास की 654वीं जयंती पर तमाम राजनेताओं को आमंत्रित भेजा गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमित शाह जी का बयान, 10 को यूपी में बनवाए बीजेपी की सरकार, 18 को घर आ जाएगा मुफ्त सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रमुख विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा गृह मंत्री ने वादा किया है कि 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाओ और फ्री गैस सिलेंडर पाओ। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, राय सुझाव आपकी क्या होगी इस पर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां हिजाब विवाद पर खबर, बेंगलुरु और उडुपी सहित कर्नाटक के 9 जिलों में धारा 144 लागू, रैली प्रदर्शन भाषण समेत कई चीजों पर लगा दी गई है पाबंदी। जी हाँ, कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है दोस्तों। राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार ने अब तुमकुरू जिले में भी ये धारा 144 लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ कॉलेजों के दोबारा खुलने के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। बात करें अगली खबर की, जहां आशीष मिश्रा जेल से आया बाहर, 128 दिन बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मिली रिहाई। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर के तुकुनिया कांड के केस में दोस्तों आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मंगलवार की दोपहर जेल से बाहर आ गया। हाई कोर्ट से जमानत के बाद जिला जज की अदालत से उसकी रिहाई का आदेश मंगलवार सुबह जेल पहुंचा। इसके बाद कागजी कार्यवाही पूरी करके आशीष को रिहा कर दिया गया। आशीष 128 दिन बाद जेल से बाहर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर लालू यादव को होटवार जेल भेजा गया है। सीबीआई कोर्ट का फैसला, सजा मुकर्रर होने तक यहां रहेंगे आरजेडी प्रमुख लालू यादव। जी हाँ, चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी बोले तो 139.35
करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल भेज दिया गया है। उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। अगली खबर की बात करें, जहां केंद्र सरकार सीधे आपके खाते में भेजेगी पूरे 10,000 रुपए। कैसे, हम आपको बताते हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी थी। हालांकि अब धीरे धीरे उद्योग धंधे फिर से शुरू होते गए, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो रेडी पटरी या फिर खोमचा लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं और उनका कारोबार अब तक शुरू नहीं हो पाया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप या आपका जानने वाला कोई पूंजी के अभाव में रेडी पटरी नहीं लगा पा रहा है दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। अब आप बिना गारंटी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर इस योजना के तहत 10,000 रुपए लोन लेकर कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स क्या है दोस्तों, योजना से जुड़ी खास बातें क्या है, ये सारी बातें हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। और कितनी मिलती है सब्सिडी दोस्तों, इसकी भी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है। अगली खबर की बात करें, जहां LIC IPO पर जरूरी सूचना। LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो तुरंत अपडेट करें अपना पैन कार्ड। 28 फरवरी है इसकी डेडलाइन। जी हाँ दोस्तों, LIC ने अपने सभी पॉलिसी होल्डर को से कहा है कि 28 फरवरी तक पॉलिसी में पैन को अपडेट कराएं, तभी IPO में हिस्सेदारी का मौका मिलेगा। अगर LIC का शेयर खरीदना है और उसके पहले IPO में भाग लेना है तो पैन को अपडेट कराना बेहद जरूरी है। अगली खबर की बात करें, जहां SBI कस्टमर्स को फ्री में मिल रहा है 2 लाख रुपए का फायदा। बस फटाफट कर सकते हैं ये काम। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। SBI अपने ग्राहकों को मुफ्त में 2 लाख रुपए का फायदा दे रहा है। रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले सभी जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त एक्सीडेंटल कवर दे रहा है। दोस्तों, क्या है इसकी प्रक्रिया, कैसे मिलेगा ये 2 लाख रुपए का कवर, हमने ये जानकारी स्क्रीन पर दी है। दोस्तों, जिन ग्राहकों का प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता 28 अगस्त 2018 तक खोला गया है, उन्हें जारी किए गए रुपए PMJDY कार्ड पर 1 लाख रुपए तक की बीमा रकम मिलेगी, जबकि 28 अगस्त 2018 के बाद जारी रुपए कार्ड पर 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं और क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स, हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है। दोस्तों, सारी डिटेल्स हमने दे दी है, आप देख पा रहे होंगे। चाहे तो इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां पर लखनऊ में होगा भारत श्रीलंका का पहला T20 मैच, BCCI ने जारी कर दिया है इसका नया शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए शेड्यूल में बदलाव की घोषणा की है। श्रीलंकाई टीम पहले T20 सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 मैच आयोजित होंगे। खास बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। T20 सीरीज का पहला मैच लखनऊ में होना है। T20 सीरीज के बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का हिस्सा होगी। आप ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों BCCI का। और ऐसे में इस मैच को लेकर आपकी क्या जानकारी राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।